आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू रीति रिवाज के विपरीत बालू खोद के लाशें दबाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां मौत नहीं हो रही हो। अब तो उत्तर प्रदेश में मैं यही कहूंगा कि कोरोना की जांच भी नहीं हो रही है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि गांव-गांव में मौतें हो रही हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही लोगों की मौत हो रही है। संजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि 5,000 दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों को अंतिम संस्कार नहीं नसीब हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत सभी का एंटीजन टेस्ट करवाना चाहिए ताकि मौतों का आंकड़ा कम हो सके। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कोरोना की महामारी के दौरान आए दिन दिल को झकझोरने वाली, रूह को कँपाने वाली खबरें सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार मौत का आंकड़ा छिपाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन गांव-गांव में जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो अत्यंत भयावह हैं, डराने वाले हैं। वो फिर चाहे कानपुर हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखनऊ के आसपास के गांव हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, प्रयागराज के आसपास के गांव हो, बिजनौर के गांव हो, सुल्तानपुर हो, फैजाबाद हो, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले के गांवों की स्थितियों का अगर आप आकलन करेंगे तो गांव-गांव में इस वक्त कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि जिनके घर में कोरोना से मौत हुई है उस परिवार को 50,000 रुपए दिया जाए। साथ ही बच्चों को पढ़ने और 2,500 रुपए महीना भी दिया जाए। मेरा मानना है कि यूपी के मुख्यमंत्री को भी इन सब चीजों पे अमल कर लेना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की मौत पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। 1621 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार सिर्फ 3 लोगों की पुष्टि कर रही है। आज करने में, झूठ बोलने में और अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। उन्नाव में हमने देखा बालू के रेत के नीचे लोगों ने अपने परिजनों के शव गाड़ दिए। हमने गाजीपुर में देखा 100 जमीन खोद के दफनाए गए। मजबूरी क्या है कि लकड़ी नहीं मिल रही है अंतिम संस्कार के लिए। आदित्यनाथ जी की सरकार ने दावा किया 5,000 रुपए मिलेंगे, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। अरे जब आपकी योजना ठीक है, अगर आपकी सरकारी योजनाएं सही रूप से जमीन पर लागू हो रही हैं, तो फिर क्यों लोग अपने घरों के शव जमीन में और बालू के रेत के नीचे गाड़ रहे हैं? इसका जवाब दीजिए आदित्यनाथ जी। ये जिन लोगों की जानें गई हैं, इनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछ रही हैं। इनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछ रही हैं कि हमने क्या गुनाह किया था कि मरने के बाद कफन और लकड़ी भी नसीब नहीं हो रही है आपके राज में आदित्यनाथ जी। पहले ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत, उसके बाद कल हेल्थ हेल्पलाइन एक हम लोगों ने जारी की, जिसमें 35 डॉक्टर्स का पैनल बना के यूपी में किसी को भी चिकित्सीय परामर्श चाहिए तो वो फ्री डॉक्टर्स के द्वारा दी जाएगी, ऐसी एक शुरुआत। और जहां किसी को ज़रूरत है, हॉस्पिटल में एडमिशन कराने की ज़रूरत है, उसमें भी मदद होगी। और आज से एक ये आम आदमी की रसोई की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से करीब अभी शुरुआत में हम लोग 2,000 लोगों का इंतज़ाम, 2,000 पैकेट इस रसोई में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि जिससे 2,000 लोगों को खाने का पैकेट दिया जा सके। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में हमारे लखनऊ पार्टी के जो साथी हैं वो लोग कहीं सूखा राशन, कहीं मास्क देने का, कहीं भोजन का पैकेट देने का अपने स्तर पे भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। कम से कम इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे उनके जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये उसी दिशा में एक शुरुआत है और इसमें आगे भी जो कुछ भी हम लोगों को करने की ज़रूरत होगी, रोज़ हम लोग सोच रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या हम इस कोरोना की महामारी के दौरान कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने की वजह से अब लोगों के सामने भोजन का भी संकट पैदा हो रहा है, राशन का संकट पैदा हो रहा है, आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। तो हम सबको एक दूसरे का हाथ में हाथ मिला के एक दूसरे का सहयोग करके इसमें मदद करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में भी, जैसे कल हमारे साथी केजीएमसी में भी गए थे, वहाँ पे भी वितरित किया, लोहिया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल्स के अंदर या जो बाहर जो तीमारदार उनके रहते हैं उनको भी हम लोग ये भोजन का पैकेट उपलब्ध कराएंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है, ज़रूरत ज़्यादा की महसूस होगी तो ज़्यादा इसको और संख्या में बढ़ाएंगे हम लोग। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।